हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो बोल लो, लेक्चर बोल लो, जो बोल लो, इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेट। अब मैग्नेट हमको अलग अलग टाइप के पढ़ना है, ठीक है। टोटल आपको 30 मिनट के अंदर या 45 मिनट के अंदर ये लेक्चर आपको खत्म हो जाएगा। वो तो आप टाइमलाइन देख के समझ ही गए होंगे। अच्छा, दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है कि इसके आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे दिए जाएंगे, आप वो कर लेंगे। उसके अलावा आपको दे दिया जाएगा और भी जो चैप्टर्स हैं उसके भी एमसीक्यू डाला हुआ है और उनके भी 100 डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ध्यान से, हमारा जो चैप्टर है ये है, सबसे पहले शुरू होता है मैग्नेट से। अब मैग्नेट क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। तो क्या करता है मैग्नेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कहीं भी, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कहीं भी आता है कुछ भी, जैसे कि क्या आता है सर? अगर कुछ भी आता है, जैसे कि आयरन आया, यानी कोबाल्ट आया या निकल आया, तो उसको अट्रैक्ट करता है। कहने का क्या मतलब है? मान लो यहाँ आयरन रखा हुआ है तो उसको अट्रैक्ट ये करेगा। यहाँ पे कहीं निकल रखा हुआ है तो उसको अट्रैक्ट ये करेगा। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर कुछ रख देंगे तब ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब आयरन जो एक लेवल तक, मैग्नेट के एक लेवल तक पास ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बहुत दूर कर दोगे तो अट्रैक्ट नहीं करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में आता है चीजें, उसी को अट्रैक्ट ये करता है। बात समझ में आया क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये है आपका डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप कैसा होता है। तो मेनली दो टाइप का होता है मैग्नेट। एक होता है नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? एक और का नाम तुम सुने होंगे, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका और होता है? आयरन का और होता है। तो ये नेचुरल मैग्नेट होता है। क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट होता है। उसके अलावा एक और बात करते हैं कि अब और एक ऐसा मैग्नेट होता है सर, दूसरा मैग्नेट होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब वो हम बनाते हैं। अब हम कैसा बनाते हैं? एक तो बार मैग्नेट भी इंसान बनाता है, और क्या बनाता है? एक हॉर्स शू शेप का मैग्नेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये दोनों मैग्नेट हम भी बनाते हैं। तो कुछ मैग्नेट इंसानों ने भी बनाया है, कुछ मैग्नेट भगवान ने भी बनाया है, और इस तरीके से बहुत सारे टाइप के, मतलब दो टाइप के मैग्नेट हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मैग्नेट के पास दो पोल होता है। देखो, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। देख रहे हो, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दो पोल होता है। उसके बाद से अगर सेम जैसा पोल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ के पास ले जाओगे तो रिपेल करेगा, साउथ साउथ के पास लेके जाओगे तो रिपेल करेगा, वही नॉर्थ साउथ के पास ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। बात समझ रहे हो? तो कहने का क्या मतलब है कि सेम चार्ज, सेम पोल जो होता है वो रिपेल करता है, अनलाइक, सेम मतलब लाइक पोल। तो लाइक पोल जो होता है वो रिपेल करता है, अनलाइक पोल जो होता है अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल रिपेल करता है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। फिर पोल हमेशा जो होता है पेयर में होता है। पोल कभी भी ऐसा तुम नहीं देखोगे कि मोनोपोल है, मतलब ऐसा मैग्नेट है जिसके पास सिर्फ नॉर्थ है, या ऐसा मैग्नेट है जिसके पास सिर्फ साउथ है, कभी नहीं होता है। मैग्नेट को अगर तुम कहोगे कि बस सर बीच में से काट दिए, तो यहां से ऐसे काट दिए, तो तब क्या होगा? तो अपने आप साउथ के ठीक बगल में क्या बन जाएगा? नॉर्थ, और नॉर्थ के ठीक बगल में क्या बन जाएगा? साउथ। बात समझ में आ रहा है? तो वो जनरेट कर लेता है, वो खुद से जनरेट कर लेता है। लेकिन तुम कितना भी काट दो, सोचो कि नॉर्थ और साउथ को काट के अलग कर दें, नहीं होगा। नॉर्थ साउथ हमेशा रहता ही रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो पोल हमेशा इसमें पेयर में रहते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यूज क्या है सर इसका? देखो, कंपास जो बनाते हैं हम लोग, उससे नॉर्थ साउथ डिटेक्ट करता है कंपास, तो उसमें मैग्नेट लगा होता है ना। और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, उसके हिसाब से वो डिफ्लेक्ट होता है। समझ में आया बात? उसके बाद से इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह जो होता है, बनता है इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, उसमें भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। और स्पीकर वगैरह जो तुम देखते हो घर पे, वूफर वगैरह जो घर पे होता है ना, सिस्टम जो होता है म्यूजिक सिस्टम, उसमें भी लगा होता है मैग्नेट। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं जो कि मैग्नेट के बारे में थी। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर। तो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता था? मैग्नेट प्रोड्यूस करता था। ये कैसे लाइन होते हैं? इमेजिनरी लाइन होते हैं, दिखते नहीं है, हमेशा सोचते हैं कि ऐसा लाइन जा रहा होगा। समझ रहे हो? तो ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन जा रहा है, ये हम सोच रहे हैं कि लाइन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नॉर्थ से साउथ जो जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि जा रहा है, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक रीजन होता है मैग्नेट के अगल बगल, जिस रीजन में अगर तुम किसी चीज को लेके जाते हो तो वहां पे एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। और ये लगता क्यों है? क्योंकि मैग्नेट जो है वो अपने उसके फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर कोई भी चीज जाता है तो उस पर एक फोर्स लगाएगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं।
समझ में आ रहा है? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? मैग्नेट का पावर वहां पे कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेट का पावर कम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे और ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो फील्ड लाइंस चूंकि यहाँ ज्यादा है उधर कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और क्या प्रॉपर्टी है सर? सुनो ध्यान से, अगर ध्यान से बात करें तो सबसे पहले तुम ये समझो कि मैग्नेट क्या होता है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कुछ भी जाता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स को भी बोल देते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाते हो तो। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो निकलता है नॉर्थ पोल से और एंटर करता है साउथ पोल में। यही तो बोल रहे हैं, कहां से निकलता है? नॉर्थ पोल से निकलता है, किधर जाता है? साउथ पोल। तो देखो नॉर्थ पोल से निकलेगा और किधर जा रहा है? साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल से, देखो पीला तुमको साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना? हाँ तो चलो, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से निकलता है और किधर जाता है? साउथ पोल की तरफ। तो बाहर ऐसे जा रहा है ना, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा होगा? देखो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहा है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा। ये तुमसे हो सकता है कि नहीं पूछे, है ना, ये नहीं ही पूछेगा, लेकिन समझ लो तुम कि बाहर जा रहा है नॉर्थ से साउथ, अंदर जा रहा है साउथ से नॉर्थ। तो ये है आउट का, ये है आउट, बाहर ऐसा होता है। अंदर क्या होता है? इनर साइड में क्या होता है? इनर साइड में होता है साउथ से नॉर्थ। बाकी तुम ऊपर वाला याद रखोगे क्योंकि ये वाला तुम्हारे सिलेबस में पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? यही वाला है तुमसे सिलेबस में पूछा जाता है। उसके बाद से ये क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप का क्या मतलब है? ऐसा बाहर गया, देखो ये निकला, बाहर गया, घूम के यहाँ आया, फिर इधर घूम गया, तो ये लूप क्लोज हो गया ना। लूप कैसा हो गया? क्लोज हो गया। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होती हैं वो क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद से अगर लाइन ज्यादा क्लोजर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास में है, इसका क्या मतलब बनता है कि वहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये लाइंस पास पास में बहुत ज्यादा होने लगे, ऐसा है कि लाइन एकदम पास पास में होना शुरू हो जाए, ऐसा पास पास में होना शुरू हो जाए, इसका मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इसलिए लाइंस वहां पे पास पास में है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उसके अलावा क्या होता है, अगर तुमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो तुम यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखो, यहाँ अगर तुमको कोई चीज रखना है और रख के देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो इस पे टेंजेंट डाल दो, इस पे क्या डाल दो? टेंजेंट। फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। अगर यहाँ पे देखना है तो टेंजेंट डालो, इधर लगेगा। तो फोर्स हमेशा किधर लगता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। किधर का फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। समझ में आया बात, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। बात वही बात है, यही वाला बात कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइन बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। क्या है? बढ़ेंगे आगे। आगे क्या है? ध्यान से सुनो। अब आ जाता है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा अर्थ है उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो चीज बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, ये है हमारा, मान लो अर्थ का ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारे पास? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब मैग्नेटिक एक्सिस इससे थोड़ा अलग होता है, मैग्नेटिक एक्सिस इससे अलग होता है। और मैग्नेटिक एक्सिस मानते कैसे हैं? ऐसा मानते हैं कि एक बड़ा सा मैग्नेट जो है कहाँ रख दिया गया है? धरती में। कहाँ रख दिया गया है? धरती में। तो ये मान लो कि बड़ा सा एक मैग्नेट है जिसको कहाँ पे रख दिया गया है? धरती पे। समझ में आया है? कहाँ रख दिया? धरती में। तो अब धरती में जो रखा गया है, इसमें कहीं नॉर्थ होगा, इसमें कहीं साउथ भी होगा। मान लो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। क्या हो गया? नीचे नॉर्थ मान लेते हैं, ऊपर साउथ मान लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले फील्ड को क्या बोल देंगे? इस वाले को क्या बोल देते हैं? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये हो गया, तो ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। क्या हो गया? मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लगभग 15 डिग्री का अंतर आता है इसमें। कितना अंतर, कितना डिग्री होता है? 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। बात समझ में आया? तो 15 डिग्री का इसमें डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है? मतलब दोनों अलग अलग होती है, 15 डिग्री के आसपास होता है। तुमसे डिग्री नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कितना अलग होता है। बात मतलब अलग होता है कि नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एक्सिस अलग होता है ज्योग्राफिकल एक्सिस से। ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों दूर दूर होती है, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। बात समझ में आ रहा है? अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा सोचते हैं हम लोग कि एक बड़ा सा जो इमेजिनरी मैग्नेट है जो अर्थ के नीचे में रख दिया गया है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अर्थ के पास अपना भी मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं क्या कि अर्थ, हाँ यही वाला बात है कि अर्थ में क्या रख दिया गया। देखो अर्थ जो है जायंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक बड़ा सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अर्थ।
और इसके वजह से क्या होता है, अर्थ के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अर्थ के अगल बगल क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा अब क्या है, अब है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है, वो प्रोड्यूस कर देता है मैग्नेटिक फील्ड। अब उसको निकालने के लिए एक तरीका है, सबसे पहले तुम पढ़ोगे राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पता लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का। क्या पता लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल से क्या पता लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है वो पता लगाते हैं। तो अप्लाई कैसे करते हैं सर, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या तरीका अप्लाई करने का, तो सुनो। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब तार है जो, उसमें तुम अपना हाथ रख दोगे, राइट हैंड लोगे, अपना राइट हैंड लोगे। अब जिधर करंट बह रहा है उस डायरेक्शन में रख दोगे अंगूठा को। उस डायरेक्शन में क्या रख दिए हैं, अंगूठा को रख दिए हैं जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है। और जिधर जा रहा है करंट, मतलब ये करंट जा रहा है और फिर थप्पड़ मारना है, समझ में आ रहा है, तो जिधर जाए थप्पड़ मारो या हाथ कर्ल करो। तो जिधर कर्ल करोगे तो फिंगर जिधर कर्ल करोगे वो तुमको क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या दे देगा, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां से तुमको निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, आते हैं देखते कैसे होता है। एप्लीकेशन क्या है, वही बात है, स्ट्रेट वायर में यूज कर सकते हो, सर्कुलर लूप में यूज कर सकते हो, सोलेनॉइड में यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है, इधर यूज कर सकते हो सोलेनॉइड में। आओ देखते हैं कैसे होता है। मान लो कि इधर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट वायर है, क्या है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट है ए, इसका क्या है नाम ए, और यहाँ एक पॉइंट है बी, क्या है बी। तो मैं करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, करंट के डायरेक्शन में थंब, और ए को थप्पड़ मारो तो किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। कर्ल कर रहे हो फिंगर, तो फिंगर किधर जा रहा है, अंदर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ड है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ड। बात समझे। और फिर इधर से जब इधर थप्पड़ मारना होगा तो इधर हाथ रखोगे, बी को जब थप्पड़ मारना होगा तो उसको पीछे से मारोगे। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और थप्पड़ मार रहे तो बाहर आ रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है ना। तो जब बाहर आ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड। क्या समझ में आ रहा है, सिंपल है, कुछ नहीं है, थप्पड़ मार रहे हैं, क्या करना है, थप्पड़ मारना है, ठीक है, कुछ नहीं। इधर आओ, इसमें देख लेते हैं। देखो सर्कुलर लूप है, करंट जा रहा है मान लो इधर से इधर की तरफ, ठीक है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है करंट। तो ये कैसा दिख रहा है तुमको, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो अगर तुम देख रहे हो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें रट मतलब इसमें तुम रट के रख लो कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी तुमको दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो तुम उसको बोल दोगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है। कैसा है, आउटवर्ड है। एंटी क्लॉकवाइज बाहर होता है, आंटी किधर आती है, बाहर आती है, ऐसे याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, आंटी बाहर आती है, तो ये है आंटी और ये बाहर आ जाती है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो बाहर आएगा, ऐसे याद रखोगे कि एंटी बाहर आती है। फिर होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर रहता है, अगर करंट रहता है क्लॉकवाइज, तब तुम बोलोगे कि ये अंदर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे तुम थप्पड़ मार लिया, यहाँ पे तो तुम ट्रिक लगा लोगे, अगर सर्कुलर देता है तो तुम ट्रिक लगा लोगे। और सोलेनॉइड में क्या है, सोलेनॉइड में फिर से तुम सर्किल समझ के देखोगे। मान लो कि पहला लूप लो, इसमें कैसा चल रहा है, इसमें अगर चल रहा है करंट क्लॉकवाइज, इसमें करंट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, और आउटवर्ड कब हो जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्या है, सोलेनॉइड क्या है, सर्किल ही तो है। अब इसमें चेक कर लोगे, वो क्लॉकवाइज बोलेगा तो तुम अपना मार लेना, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तभी भी मार लोगे। बात समझ में आ रहा है। तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि क्या तुमको ये भी दिखा कि इलेक्ट्रिसिटी जब बहता है तब बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है ना। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये हमको बात समझ में आ रहा है कि अगर मूविंग चार्ज रहेगा। अच्छा एक और बात, यहाँ पे शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेरी होना चाहिए। सेम इलेक्ट्रिसिटी बहेगा तब नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सेम जा रहा है तब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, वो मैग्नेटिज्म करता है। अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये सोलेनॉइड है जिसमें कि जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ये वाला जो है हमारे पास, मान लो कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर जैसे जैसे इसमें जाता है अंदर, इसका मैग्नेटिक फील्ड
चेंज करवाता, इसका जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी चेंज करवाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी चेंज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? क्या हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, तुम ये सुनो समझो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वेरी करता है तो मैग्नेटिज्म आता है, वरना मैग्नेटिज्म नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारे पास से इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट इंसान बनाता है, करता क्या है इसमें? कुछ नहीं, सुनो, एक तार लिए, इसको जोड़ दिए प्लस से, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। और एक और दूसरा तार जो है इसको किससे जोड़ दिए? निगेटिव टर्मिनल से। किससे जोड़ दिए हैं? निगेटिव टर्मिनल से। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल से। अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी छोड़ेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इसमें जैसे ही जाएगा, ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, इसमें जो कोर दिख रहे हो, जिस आयरन पे इसको लपेटा गया है, जिस आयरन पे इसको लपेटा गया है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, है ना। जनरली हम लोग जो कोर लेते हैं इसको सॉफ्ट आयरन का लेते हैं। सॉफ्ट आयरन एक अलग टाइप का आयरन होता है, देखो आयरन अलग अलग होता है, उसी में से एक आयरन का नाम है सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन का हम लोग क्या बना लेते हैं? कोर। और सॉफ्ट आयरन का कोर रहता है, उस पर पूरा का पूरा तार लपेट देते हैं। तार जो होता है इंसुलेटेड होता है। कैसा होता है? इंसुलेटेड वायर होता है, इसको लपेट देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहाओगे तो क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। किसमें? कोर जो है आयरन का है, जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या वो मैग्नेट है? लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करोगे वो मैग्नेटिज्म अपना खो देता है। अगर कुछ और लेते, सॉफ्ट आयरन की जगह पे कुछ और लेते, तो अपना मैग्नेटिज्म पूरे तरीके से नहीं खोता। जैसे मैग्नेटिज्म आ तो जाता है, फिर पूरे तरीके से मैग्नेटिज्म अपना खोता नहीं है। और वही सॉफ्ट आयरन लोगे तो ये पूरे तरीके से अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। बात समझ में आ रहा है? तुमको अगर समझाया जाए कैसे, तो डेफिनेशन क्या होता है? सॉफ्ट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है कैसे? अगर तुम पास करा देते हो इलेक्ट्रिक करंट, किससे? एक कॉइल से, है ना, तो बनता है, और उसमें आयरन का कोर रहेगा। आयरन के कोर पे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे तार लपेट दोगे, आयरन के कोर पे क्या कर दोगे? तार लपेट दोगे, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे, तो वही बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद से काम कैसे करता है सर, है ना, काम कैसे करता है? तो काम करने का तरीका यह है कि इसमें करंट को फ्लो कराना पड़ता है। करंट फ्लो करवाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जैसे ही करंट इसमें आता है, क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब इसमें जो आयरन का कोर है, जो इसमें आयरन का कोर है, वो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। और जैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, क्या बच्चा? वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। मैग्नेट है नहीं, लेकिन बिहेव करना शुरू कर देगा मैग्नेट की तरह। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद से क्या होगा? मैग्नेटिज्म जो है उसको स्विच ऑफ भी कर सकते हो, स्विच ऑन भी कर सकते हो। कारण, तुम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे, मैग्नेटिज्म खत्म। इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दोगे तो मैग्नेटिज्म चालू। तो इसको क्या किया जा सकता है? इसका मैग्नेटिज्म ऑन ऑफ किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? बात ठीक है। एप्लीकेशन, इसका फायदा क्या है सर? फायदा बताते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में लगता है, क्रेन वगैरह जो होती हैं, बड़ी बड़ी लोहे की चीजें उठा लेती हैं, वो भी इलेक्ट्रिक उसमें जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। उसमें जो क्रेन में यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कई बार तुम देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। मान लो तुम्हारे आंख में छोटे छोटे डस्ट चले गए हैं, आयरन पार्टिकल्स वगैरह या कोबाल्ट या निकल कुछ भी चला गया है, तो उसको निकालने के लिए बहुत पावरफुल मैग्नेट चाहिए होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। इसमें अगर तुम चाहो तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिज्म इसका जब बढ़ा देंगे तो आयरन के जो पार्टिकल छोटे छोटे आंख में पड़े हैं उनको आसानी से खींचा जा सकता है। बात समझ में आया? तो उन सब चीजों के लिए भी इसका यूज होता है। अच्छा सर, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनको चेंज करके इसको चेंज किया जा सकता है? तो कुछ फैक्टर्स होती हैं जिसपे मतलब इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ बढ़ा या घटा सकते हो तुम। देखो 3 चीजें हैं जनरली। पहला, नंबर ऑफ टर्न। क्या है? नंबर ऑफ टर्न। इस पे जो कॉइल लपेटे हो ना, जितना टर्न बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म इसका बढ़ जाएगा। जितना टर्न बढ़ा दोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न पे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हो तो स्ट्रेंथ भी मैग्नेट का बढ़ जाता है। उसके बाद से क्या आ जाता है? करंट। अगर करंट इसमें ज्यादा फ्लो करवाओगे, 2 एम्पियर करा रहे हो तो कम मैग्नेटिज्म, 5 एम्पियर करा दोगे तो और ज्यादा मैग्नेटिज्म, 10 एम्पियर करा दोगे और ज्यादा मैग्नेटिज्म, 20 करा दोगे और ज्यादा, 50 करा दोगे और ज्यादा करते हैं। तो मैग्नेटिज्म आप बढ़ा सकते हैं। और क्या होता है सर? इसका जो कोर का मटेरियल है उसको अगर आयरन या स्टील रखते हो तो इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा रहता है। वही दूसरा कोई मेटल रखते हो तो कम मैग्नेटिज्म रहेगा। तो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ टर्न, दूसरा करंट, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस नेचर का है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीजों पे ये डिपेंड करता है। अगर तुमसे इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछता है, इतना लिख दोगे, वो इतना खुश हो जाएगा, सारा नंबर दे देगा तुमको। बस एक भी नहीं रखेगा, सब देगा।
बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बात है ये कि अब हम समझेंगे बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस। क्या समझेंगे? डिफरेंस। और डिफरेंस हम तीन ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, नेचर ऑफ मैग्नेट का बात करते हैं। तो ये जो बार मैग्नेट होता है तुमको भी मालूम है परमानेंट मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट, हमेशा मैग्नेटाइज रहेगा, हमेशा मैग्नेटाइज रहेगा। वही ये परमानेंट मैग्नेट नहीं था, स्विच ऑफ करते थे तो मैग्नेटिज्म इसका लॉस हो जाता था और स्विच ऑन करते थे तो मैग्नेटिज्म इसका आ जाता था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसका स्विच ऑफ स्विच ऑन किया जा सकता है मैग्नेटाइजेशन, लेकिन क्या इसका किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तुम छोटा सा जो मैग्नेट लेके खेलते थे बचपन में, कैसा था? क्या था? बार मैग्नेट था। समझ रहे हो? वो मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं किया जा सकता, वो हमेशा मैग्नेट रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसका कांस्टेंट रहता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। इसमें तुमको मालूम है कि बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्या क्या चेंज करोगे तो बढ़ेगा या घटेगा? नंबर ऑफ कॉइल चेंज कर दो, करंट चेंज कर दो, या नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर दो। ये सब चीजें चेंज करते हो तो क्या हो सकता है? इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये भी समझ रहे हो? फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का बात करते हैं। तो देखो, ये जो होता है फिक्स होता है और बहुत वीक होता है, नहीं होता है ज्यादा खतरनाक। तो इसका जो मैग्नेटिज्म है, स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स है। और क्या है? बहुत कंपेयर, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा कमजोर मैग्नेट होता है, इसका उतना पावर नहीं होता है। इसे बोले बहुत बड़ा लोहा उठाओ, नहीं उठा पाएगा। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है। उल्टा इसको वेरी भी कराया जा सकता है। कैसे सर? तुमको वही पता है ना, कॉइल चेंज कर दो, नंबर ऑफ कॉइल चेंज कर दो, मैग्नेट का करंट चेंज कर दो, और करंट के अलावा क्या कर सकते हो? नेचर ऑफ मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। तो इसको वेरी भी किया जा सकता है और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेटाइजेशन का बात करते हैं। अगर ये बार मैग्नेट एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो जीवन भर मैग्नेटाइज रहेगा, कभी मैग्नेटाइजेशन नहीं छोड़ सकता है। एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो गया तो हमेशा मैग्नेटाइज रहेगा। लेकिन वहीं पे इसको देखो, ये एक बार मैग्नेटाइज हो गया फिर स्विच ऑफ कर दो, मैग्नेटाइजेशन खत्म, स्विच ऑन कर दो। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें जा रहा है, तो एक बार स्विच ऑन करोगे मैग्नेटाइजेशन आ गया, स्विच ऑफ करोगे मैग्नेटाइजेशन चला गया। कितना आसान है। साइज का बात करते हैं। बात देखो क्या है कि बार मैग्नेट जो है वो जनरली बहुत छोटा होता है और उसका साइज कैसा होता है? लिमिटेड साइज होता है। कैसा साइज होता है? लिमिटेड साइज होता है। मतलब बार मैग्नेट छोटा भी होता है और साइज बहुत बड़ा नहीं रहेगा। बार मैग्नेट का बहुत बड़ा साइज नहीं हो सकता है। वहीं पे साइज का बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो उसका जो साइज होता है बड़ा भी हो सकता है और तुम चाहो तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ा या घटा सकते हो आसानी से। समझ में बात आ रहा है? तो उसका साइज भी बढ़ा घटा सकते हो और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ा या घटा सकते हो। अब बात करते हैं यूज का। ये कहाँ यूज होता है सर? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट यूज होता है कंपास में, छोटा छोटा मैग्नेट चाहिए उसमें कंपास में, तो उसमें यूज हो जाता है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर के लिए मैग्नेट्स वगैरह जो लगते हैं उसमें ये यूज हो जाता है। बात समझ में आया? वहीं पे बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, जो बड़ी से मोटर वोटर बनते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें लगता है। क्रेन जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें मैग्नेट का जरूरत होता है तो उसमें भी लगता है। एमआरआई जो हम करवाते हैं बॉडी का हॉस्पिटल में, उसमें भी इसका यूज होता है। और क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेट से चीजें उठानी होती हैं तो उसमें भी इसका यूज होता है। बड़े बड़े पुल जब बनते हैं ना, तो बड़ा बड़ा लोहा जो होता है उसको उठा के रखना होता है पुल पे, तो किससे उठाया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपका लेंगे, फिर ले जाकर वहां पे स्विच ऑफ करेंगे, लोहा छूट जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से ये दोनों का डिफरेंस है, आप आराम से लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों डिफरेंस। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है। अब क्या है, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या मैग्नेटिज्म है? हाँ है, हमारे अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बॉडी है उसमें भी कम अमाउंट में अगर देखा जाए, छोटा सा अमाउंट में हमारे पास भी क्या होता है? आयरन होता है। तुम देखो ना, हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी में, जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या है? आयरन है। तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। तो स्मॉल अमाउंट में हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन सेल के अंदर आयरन मिल ही जाता है और इसके पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो नोटिसेबल नहीं, बहुत कम होता है। लेकिन बॉडी में मैग्नेटिज्म तो है, और सबसे ज्यादा कहां पे है? ब्रेन में सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है और हार्ट में। ब्रेन में और हार्ट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है। बात समझ में आया? दूसरा बात, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन से कभी कभी मान लो कैंसर हो गया या कुछ हो गया सेल के अंदर, तो उसको देखना इम्पॉसिबल हो जाता है।
जैसे कि तुम हड्डी है, हड्डी तो हार्ड है तो उसका एक्सरे कराया जा सकता है, लेकिन जो मसल्स या टिश्यू हैं वो हार्ड नहीं है, तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी होता है तो पता कैसे चलेगा। उसके लिए बना है MRI। MRI क्या होता है? MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? इमेजिंग। इसमें क्या किया जाता है, हमारा बॉडी का जो मैग्नेटाइजेशन है उससे हमारा फ्रीक्वेंसी मिला दिया जाता है। किस हमारा जो बॉडी का मैग्नेटाइजेशन, जो हमारे बॉडी में मैग्नेट है उसका मैग्नेटाइजेशन का फ्रीक्वेंसी को मिला दिया जाता है मशीन के मैग्नेटाइजेशन के फ्रीक्वेंसी से। अब दोनों का जब फ्रीक्वेंसी मिलता है तो क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एक इमेज बन के आता है और उसमें हम अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ध्यान से देख सकते हैं, मतलब डॉक्टर देख सकते हैं, उनके पास वो नॉलेज है, तो वो देख लेते हैं। और फिर कोई भी बीमारी हो, जैसे कैंसर वगैरह डिटेक्ट करना हो गया, तो वो सब भी डिटेक्ट करके हमको वो बता देते हैं। तो इस तरीके से MRI का फुल फॉर्म ये पूछा जाता है कई बार। और बीमारी कौन सा है डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, लगभग कैंसर वगैरह होता है, चाहे इंटरसेलुलर वगैरह कोई भी बीमारी होगा, इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर कोई भी बीमारी होगा तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है MRI से। समझ में आया? तो ये बड़ा ही हेल्पफुल होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा MRI हेल्पफुल होता है। कारण कैसे, MRI काम किस बेसिस पे करता है, मैग्नेटिज्म के बेसिस पे। हमारे बॉडी में जो मैग्नेटिज्म है वो नहीं होता तो MRI हम अपना करा ही नहीं पाते। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब दो टाइप के करंट होते हैं। करंट किस टाइप, कितने तरह के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है AC करंट, जो हमारे घर में आता है, जो सरकार भेज रही है वो AC करंट है। एक तुम जो इन्वर्टर या बैटरी चलाते हो उसको DC करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? DC करंट। तो सर AC में और DC में अंतर क्या है? सुनो, AC करंट क्या करता है, ये चेंज होता रहता है। जैसे ये प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चेंज होता रहता है, तो बार बार वो प्लस माइनस करता रहता है। तो उसका जो है टर्मिनल स्विच होता रहता है प्लस माइनस में, और ये प्लस माइनस में स्विच होने की वजह से वो करंट क्या करता है, बार बार अलग अलग डायरेक्शन चेंज करके भेजता है। तो करंट जो होता है, AC करंट में जो करंट होता है, ये अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करते रहता है। पीरियोडिकली जो हमारे घर में आता है वो लगभग 50 बार 1 सेकेंड में चेंज कर देता है अपने आप को। कितना बार? 50 बार 1 सेकेंड में, बहुत तेज। समझ रहे हो? तो उसका ये बात है कि AC करंट क्या होता है, अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है। और DC करंट सर, DC करंट नहीं करता है, एक डायरेक्शन में बहता है तो बहते रहता है। और यही कारण है कि अगर DC करंट से तुमको लग गया करंट तो वो तो छोड़ेगा नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, एक लगातार बहते जाएगा और तुम्हारे बॉडी से पास होना शुरू हुआ तो लगातार पास होते रह जाएगा। तो DC करंट से करंट तेज लगता है, खतरनाक करंट होता है DC करंट, ये तेज मारता है और ये धीरे मारता है। बात समझ में आ रहा है? 220 वोल्ट पे ये मारेगा तो नॉर्मल होगा, ये मारेगा तो दलदला जाएगा एकदम, आदमी को भी मार सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या है, अब है हमारे पास लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? डोमेस्टिक वायरिंग। इसमें क्या होता है ऐसे समझो, देखो तुम्हारे घर के पास एक पोल होगा, पोल में 2 तार आए होंगे। पोल में क्या होता है, 2 तार आए होते हैं। दोनों तार जो होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 220 वोल्ट का होता है। उसमें से एक तार जो हो उसको L बोल लो, L मतलब लाइव वायर है, L मतलब क्या है, वो लाइव वायर है। और दूसरे को तुम N बोल लो, N मतलब क्या है, न्यूट्रल है। तो 2 तार है तुम्हारे पास, जो पोल आता है उस पर 2 तार है, एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। उसमें जो है 2 इंसुलेटेड वायर, अच्छा इंसुलेटेड वायर रहेंगे, उसमें से लाइव है और न्यूट्रल है, दोनों आता है। उसको पहले कनेक्ट कर दिया जाता है, वहां से तार निकाल के किससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, मेन फ्यूज से, जिसको F1 बोलेंगे। किससे कनेक्ट कर दिए, F1 से। F1 से कनेक्ट करने के बाद से इसको पास कर दिया जाता है मीटर से, वहां पहले एक फ्यूज में क्यों किए हैं, अगर करंट ज्यादा आएगा तो पहले फ्यूज उड़ जाएगा, फिर घर का मीटर हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गया, अप्लायंसेस हो गए, टीवी हो गया, बैटरी हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया, सब बच जाएगा। तो फ्यूज पहले ही मेल्ट हो जाता है, इसीलिए पहले क्या लगाते हैं, फ्यूज। फिर क्या लगा देते हैं, मीटर। अब मीटर के बाद भी क्या लगाते हैं, एक और फ्यूज लगाएंगे। तो पहले क्या कर दिए हैं, एक फ्यूज लगा दिए हैं पहले ही। अब फ्यूज जो है उसको पास कर, फ्यूज के बाद से कहां पास करा दिए, इलेक्ट्रिक मीटर से। और मीटर के बाद से क्या कर देते हैं, फिर मेजर स्विच में ले जाके इसको लाइन दे देते हैं। बात समझ में आया? इसी वायर को फिर से लेके कहां चले जाते हैं, कंज्यूमर्स फ्यूज में। कहां पे, एक और फ्यूज होगा घर पे, वहां एक फ्यूज में इसको अटैच करा देते हैं। अच्छा, जो F1 फ्यूज था वो सरकारी होता है, सरकार लगाता है अपनी तरफ से, लेकिन दूसरा जो फ्यूज है ये हम लोग के पास होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से क्या होता है, हमारे पास जो 2 सर्किट है, हाँ घर में हमारे पास जनरली देखोगे तो 2 ही सर्किट होता है। कितना सर्किट होता है, 2 सर्किट। एक सर्किट जो होता है वो 5 एम्पियर का होता है, मतलब 2 सर्किट, हमारे घर में 2 सर्किट आ रहा होगा। एक सर्किट में हम क्या करते हैं, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं,
और दूसरा सर्किट जो होता है उसमें 15 एम्पियर का फ्यूज रहता है, मतलब 2 सर्किट रहेगा, 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके पास सेपरेट फ्यूज होता है, मतलब दोनों जो था सबके पास अपना अपना था ना, पहला सर्किट के पास अपना फ्यूज, दूसरा सर्किट के पास अपना फ्यूज। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर गलती से भी मान लो कि फॉल्ट होता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो सर्किट कभी भी क्या नहीं करेगा, एक सर्किट ब्लो आउट कर देगा, चाहे दूसरा भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो बाकी की चीजें बच जाती है। अगर 2 सर्किट रहेगा तो मान लो कि कोई एक सर्किट भी फ्यूज हो जाता है या दूसरा सर्किट भी फ्यूज हो जाता है, कोई एक होता है दोनों में से, तो घर के सारे सामान बच जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। घर में जितना भी कनेक्शन जोड़ा जाता है बिजली का, वो कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। ये सब रटना ही पड़ेगा तुमको। जैसे कि फैन जोड़ो या बल्ब जोड़ो या सॉकेट जोड़ो, सारा का सारा किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है। और तुम्हारे घर में 3 तार होते हैं। 3 तार मतलब क्या होगा? 3 कलर के तार होते हैं। एक होता है लाइव वायर, ठीक है, हाँ, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है अर्थ। 3 तरीके के तार हैं। अब सुनो, जो लाइव वायर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। लाइव वायर कैसा होगा? रेड, ठीक है। और न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लैक होता है। न्यूट्रल वायर कैसा होगा? ब्लैक। और फिर अर्थ वायर कैसा होगा? ग्रीन। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? लाइव है, एक है न्यूट्रल और एक है अर्थ। तो अर्थ कैसा होता है? ग्रीन, तो इसका वायर भी कैसा रखेंगे? ग्रीन। न्यूट्रल जो है ये ब्लैक रहेगा, न्यूट्रल जो है ये ब्लैक रहेगा। लाइव मतलब जिंदा है, तो जिंदा है तो डेंजर होगा, डेंजर माने रेड। लाइव कैसा रहेगा? रेड रहेगा। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। और एक आपको दिया जाता है बड़ा सा थैंक यू हमारे तरफ से। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द चैप्टर्स, है ना। लगभग आपको 30 मिनट में खत्म करा के दे दिया गया है। इसके बाद से आपको 20 मिनट का एक बढ़िया सा एमसीक्यू डाल दिया जाएगा इसी चैप्टर पे, लगभग 30 के आसपास होगा, आप वो लगा लेंगे। इसके बाद से आप पूरा प्रिपेयर हैं कि बोर्ड में जाके फोड़ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।